मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक रनिंग इंजन है। ना कभी थकती है, ना कभी रुकती है और ना ही कभी रुकने देती है। एक ऐसी जगह जहां जगह तो कम पड़ जाती है पर पॉसिबिलिटीज कभी कम नहीं पड़ती। मुंबई को समझना मतलब अपनी जिंदगी के ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। मुंबई हमें कंफर्ट जोन तो नहीं देता है लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर देता है। ये शहर हमें परफेक्ट कंडीशन नहीं देता है लेकिन परफेक्ट माइंडसेट जरूर देता है। यहाँ हर दिन टेस्ट होता है, थोड़ा स्ट्रेच होता है, स्ट्रेस होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, पेशेंस सीखते हैं और यही पेशेंस का इन्वेस्टमेंट एक दिन हमें स्ट्रॉन्गर, शार्पर और अपग्रेडेड वर्जन में चेंज कर देता है। मुंबई की कहानी की शुरुआत बिल्कुल रॉ थी। ये शहर पहले एक लैंड नहीं बल्कि 7 अलग अलग आइलैंड्स का ग्रुप था। परेल, वर्ली, माहिम, मझगांव, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा और कोलाबा। ये सारे आइलैंड्स छोटे छोटे टुकड़ों में समंदर में बिखरे थे। 16th सेंचुरी में यहाँ पर छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था जहाँ सब कुछ अनटच्ड था, लेकिन इस ऑर्डिनरी सरफेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर छुपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि एक दिन ये छोटी सी चट्टान दुनिया की सबसे डायनामिक और पावरफुल कमर्शियल हब में से एक बन जाएगी। ये सिटी किसी राजा या एम्पायर ने डिज़ाइन नहीं की बल्कि मुंबई को खुद मुंबई और समय ने मिलकर शेप दिया। ब्रिटिशर्स ने मुंबई को बनाया नहीं, सिर्फ उन्होंने मुंबई सिटी के पोटेंशियल को डायरेक्शन दी, जो मुंबई के अंदर पहले से ही थी, जो स्ट्रेंथ से भरी हुई थी। और यहीं से ब्रिटिशर्स के माइंड में रिक्लेमेशन का कंसेप्ट आया। एक ऐसी आइडिया उस समय दुनिया के लिए बिल्कुल नई थी, समझ के परे थी। मुंबई ने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि इस शहर के रूट्स ही बोल्ड डिसीजन पर टिकी हुई है। और फिर मुंबई ने रिस्क लिया, समंदर को पुश करने का रिस्क, ज़मीन खुद क्रिएट करने का रिस्क और 7 स्केटर्ड आइलैंड्स को एक साथ सिल कर एक शहर बनाने का रिस्क। इस प्रोसेस में 150 साल का संघर्ष था और इसी वजह से मुंबई की आइडेंटिटी बनी कि रिस्क लेने का नाम ही मुंबई है। एक शहर को तैयार करने के लिए 150 साल का संघर्ष लगता है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुंबई हमें 2-4-5 साल में एक्सेप्ट कर लेगी। 150 साल गिव अप नहीं करने के बाद एक प्रैक्टिकल मुंबई सामने आती है, जो लगभग आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को चला रही है। दुनिया को लगता है कि मुंबई कॉर्पोरेट कैपिटल है, पर असली मुंबई ट्रेन, टैक्सीज, डब्बा वाले, फिशर विमेन, स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के दम पर चलती है। डब्बे वाले की सिस्टम की एक्यूरेसी नासा तक ने स्टडी की। हर दिन लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा टिफ़िन एक ही सिटी में बिना किसी ऐप के, जीपीएस के डिलीवर किए जाते हैं। फॉरवर्ड ने भी स्टडी की। यहाँ 6 सिग्मा एक्यूरेसी बिना किसी टेक्नोलॉजी के मेंटेन होती है, जो हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन टेक्नोलॉजी से भी बड़ी होती है। आज मुंबई को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी की इंजन है। रिजर्व बैंक से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी डॉलर कंपनीज का हेडक्वार्टर इसी शहर में बसा हुआ है। मुंबई की असली खूबसूरती सिर्फ कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में नहीं, यहाँ ज़मीन से आसमान तक सब कुछ यूनिक है। एक तरफ एंटेलिया, दुनिया का सबसे महंगा घर, और दूसरी तरफ है धारावी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम में से एक है। ये शहर इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर रिचेस्ट से लेकर पुअरेस्ट तक एक ही फुटपाथ पर वॉक करते हैं, एक ही ट्रेन में सफ़र करते हैं, एक ही सिटी में सर्वाइव करते हैं। ये कोई इनइक्वालिटी नहीं बल्कि डाइवर्सिटी का बेस्ट वर्जन है। यहाँ हर रोज़ 3 से 5 हज़ार लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन मुंबई सबको नहीं अपनाती। पहले टेस्ट लेती है फिर रिवॉर्ड देती है, क्योंकि जिस सिटी का भर्ती संघर्ष से हुआ हो, फिर यहाँ आने वाले लोगों को बिना संघर्ष किए रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है। मुंबई को इसलिए माया नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं। हर स्ट्रीट, हर फुटपाथ, हर ऑफिस, हर ट्रेन, हर मेट्रो, हर चौल, हर स्काई स्क्रैपर्स में सपने कुक हो रहे हैं। पर यहाँ रियलिटी इतनी गर्म और इंटेंस है, ये शहर या तो तोड़ देता है या फिर बिल्कुल नया बना देता है। क्योंकि यहाँ सपने माइक्रोवेव में नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में बनते हैं। कुछ सपने कुक हो जाते हैं तो कुछ सपने जल जाते हैं, लेकिन प्रोसेस कभी नहीं रुकता, क्योंकि ये शहर फ्रीक्वेंसी पे नहीं इंटेंसिटी पे चलता है। हर सिग्नल, हॉर्न, फुटस्टेप एक ही रिमाइंडर है कि यहाँ कंपटीशन से ज़्यादा कंटिन्यूएशन चलती है। जो रुक गया वो पीछे रह गया। ये शहर सबको मौका देता है क्योंकि मुंबई डाइवर्सिटी पे टिकी हुई है।
क्योंकि इस शहर में एक्सट्रीम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मड आइलैंड की जेटी से लेकर लग्जरियस क्रूजेस तक, धारावी की नैरो लेन से लेकर बीकेसी के ग्लास टावर तक, पसीने से भीगी गलियों से लेकर ऑफिस के एसी कॉन्फ्रेंस तक, यह कंट्रास्ट मुंबई को कंफ्यूजिंग नहीं बल्कि कंप्लीट बनाते हैं। और यही माइंडसेट इस शहर का बैकबोन है, जहां हर इंसान एफर्ट और एडजस्टमेंट पर टिका हुआ है। इसके साथ साथ मुंबई का स्पिरिचुअल पाथ भी उतना ही पावरफुल है जितना इसका कमर्शियल मैडनेस है। मुंबा देवी टेम्पल का डिवोशन, सिद्धि विनायक का फेथ और हाजी अली का समंदर के बीच से होता हुआ वॉक, ये सब हमें एक ही मैसेज देते हैं कि यहाँ स्ट्रगल के साथ साथ फेथ को भी संभाल कर चलना पड़ता है। महालक्ष्मी टेम्पल, माउंट मेरी चर्च, दादर गुरुद्वारा, इस्कॉन टेम्पल, ये सब मुंबई के स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। यहाँ प्रेयर्स क्राउडेड होती है और इमोशंस प्योर। मुंबई का फूड भी सर्वाइवल फिलोसॉफी जैसा है। वड़ा पाव, मिसल पाव, ये सब लोगों को चलने के लिए तुरंत फ्यूल देते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड हमें लो कॉस्ट में हाई एनर्जी देता है, वो भी क्विक, अफोर्डेबल एंड ऑलवेज रेडी। बिल्कुल मुंबई शहर के स्पीड जैसा। यहाँ लोकल ट्रेन में हर दिन 70 से 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। मुंबई की लालपरी बेस्ट बसेस शायद इसलिए बेस्ट कहलाती है क्योंकि बारिश हो या ट्रैफिक, हर समय ये शहर के हर कोने को जोड़ती है। और सबसे यूनिक बात यहाँ की अंडरग्राउंड मेट्रो। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुंबई की मुश्किल कोस्टल और पानी से भरी हुई जियोग्राफी के बिल्कुल अगेंस्ट था। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि फ्यूचर में एक दिन इस शहर के नीचे से टनल्स बन जाएंगे, पर मुंबई ने जियोग्राफी के अगेंस्ट जाकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अपने नीचे समंदर और ऊपर प्रेशर के बावजूद भी अगर ये सिटी अंडरग्राउंड मेट्रो बना सकती है, तो यहाँ मेहनत करने वाले लोग भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। यहाँ का मरीन ड्राइव, जुहू बीच, वर्सोवा बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, कार्टर रोड, बैंड स्टैंड, बीकेसी, सीएसटी, लोखंडवाला, चर्च गेट, वर्ली सीलिंग, फिल्म सिटी, ये सब एक ही सिंप्लीफाइड मैसेज देते हैं कि मुंबई कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि मुंबई एक वर्कशॉप है, जहाँ इंसान को मेल्ट करके शेप दिया जाता है और जो प्रेशर झेल लेता है वही रिफाइंड वर्जन बनता है। यहाँ की एनर्जी वॉल्केनिक नहीं बल्कि मैग्नेटिक एनर्जी है। ये एनर्जी उन लोगों को रोक कर रखती है जिनके अंदर फाइट करने की कैपेसिटी है। मुंबई को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि मुंबई खुद हमें सिलेक्ट करती है। और अंत में ये माया नगरी हमें क्वाइटली, स्लोली रिफाइन कर देती है, रिशेप कर देती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।